हेलो फ्रेंड्स, मोहम्मद आई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइक्रा कपड़े के अंदर पजामी कटिंग और स्टिचिंग पूरी दिखाऊंगा। तो ये सीखने और समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा देता हूँ। मेजरमेंट को हम अलग रखते हैं। कपड़ा हमारे पास ये होता है और इसका जो डबल में कपड़ा फोल्ड है और इसको इस तरीके से इंची टेप से हम नापेंगे। तो ये देखिए 1.35 यानी कि आपका ये 2.70 कपड़ा है, 2.5 मीटर से ऊपर। ठीक है, 2 मीटर 70 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा है। और इसका जो अरज होता है दोस्तों, ये अरज होता है कम। आप देखें अरज कितना है। इसमें जो अरज है दोस्तों, ये है 21.5 इंच का अरज। अब 21.5 इंच का अरज ही आता है लाइक्रा कपड़ा में। मैं आपको इसको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इस कपड़े को कहते हैं हम साटन लाइक्रा। आप देखेंगे इसमें शाइनिंग है और ये जो कपड़ा इतना ही होता है। और आप देखेंगे तो अभी आप देखिए इतना है, लेकिन इसको बहुत कर सकते हैं आराम से। ठीक है, स्टैच देख रहे हो, अब इसमें बहुत स्टैच होता है। और इसमें किस तरीके से आपको कटिंग करेंगे और कैसे स्टिचिंग करेंगे, बहुत इजी वे में बताऊंगा। और एक चीज़ याद रखें, ये तो आपका इस साइड में आड़े में खिंच रहा है। एक कपड़ा वो होता है जो सीधे मतलब चारों तरफ से आपका इक्वल खिंचेगा, लेकिन ये खड़े में है, ये इक्वल नहीं खिंच रहा। तो इसकी कटिंग मैं आपको दिखाऊंगा। वो अगर कपड़ा मेरे पास कभी आता है स्टिचिंग के लिए तो वो भी मैं आपको जरूर उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा। अब सबसे पहले देखिए ये कपड़ा है। अब हम आपको मेजरमेंट दिखा देते हैं। इसका मेजरमेंट है लंबाई 36 और जो नीचे की बॉटम होती है वो 10.5 है। घुटना 18, थाई 28, कमर 41, इसमें इलास्टिक लगाएंगे हम, हिप 47। अब इसको हम इस तरीके से कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे। बहुत इजी है दोस्तों इसको बनाना। ठीक है, बस तरीका पता होना चाहिए। अब देखिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब सबसे पहले नीचे की तरफ से हमें एक निशान लगाना है। ये मैंने निशान लगा दिया, एक निशान और लगाएंगे। ठीक है, इस निशान को लगाने के बाद इधर मैं इसे कर लेता हूँ कटिंग। अब लंबाई दोस्तों इसकी है 36 इंच। तो हमें यहाँ पर 36 इस निशान से रखना है और इसको इस तरीके से ले जाने के बाद आपको यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद इस निशान को हम करेंगे फुट्टे की मदद से सीधा। और अब मैं जो लास्टिक लगाऊंगा उसकी चौड़ाई है मेरी 1.25 इंच चौड़ी। ठीक है, तो आपको 1.5 इंच का ऐसे ऊपर की तरफ में निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लास्टिक लग जाएगी। अब दोस्तों मेन होता है आसन। तो इसके अंदर कोई खिंचाव नहीं है, बिल्कुल देखिए खड़ा कपड़ा है ये। तो लाइक्रा जो दूसरा होता है उसके अंदर आप आसन जो है 10-11 भी रखेंगे तो ईजी वो कंफर्टेबल बैठ जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको आसन उतना ही रखना है जैसे एक नॉर्मल अपने हिप के अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए मैंने इसकी हिप है 47। ठीक है, तो 47 का आप अगर 45 के हिसाब से 3 भाग करते हो तो आपका बैठेगा 15 इंच। तो हम यहाँ पर 15.5 इंच आसन रख लेंगे, यानी कि हिप का अपना तीसरा भाग रखना होता है। जैसे सलवार में रखते हो आप आसन, उतना ही आसन रख लो, बिल्कुल सही आएगा। तो 15 इंच आसन में इसमें रखूंगा। तो हम यहाँ पर 15.5 पे निशान लगाएंगे और इसको करेंगे हम इस तरीके से सीधा फुट्टे की मदद से। अब ये निशान हो गया। अब नीचे की तरफ से हम यहाँ पर करीब घुटने के लिए 16.5-17 पे निशान लगाएंगे। ये हो गया घुटने का निशान और इसको फुट्टे की मदद से सीधा कर लेंगे। ये अगर आप वैसे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक निशान अगर आ जाता है तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब देखिए इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले मेजरमेंट यहाँ रखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मोहरी, जो लंबाई तो हमने रख ली, मोहरी 10.5 इंच है, जो कि हमारी देखिए इस तरीके से 10.5 का हाफ 5.25 आएगा। इसमें हमें कितना कम करना है दोस्तों, इसके अंदर हमें कम कर लेना है तकरीबन 1.25 इंच या 1.5 इंच। 1.25 इंच कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 5.25 से सीधा 4 पे आने का हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। ये हो गया आपकी बॉटम का। उसके बाद दोस्तों घुटना है हमारा 18 इंच का। तो 18 हो गया आपका आधा 9 में से हम इसमें भी 1.25 इंच कम कर लेते हैं और 7.25 पे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है थाई है 28। ये थाई का मेजरमेंट आपको पजामी की तरह लेना है। वो मेजरमेंट वाली वीडियो देख के आप नाप लेना सीख सकते हो। थाई दोस्तों 28 होगी। तो 28 का हाफ हो गया 14 इंच। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी हैवी है तो इसमें आप थोड़ा और भी कम कर लेंगे बिल्कुल बराबर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्कुल खींचने के बाद इक्वल बैठ जाएगा। तो हम बिल्कुल दोस्तों इसे किनारे पे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो किनारे को कटिंग कर भी सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही बना देंगे तो भी सही आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे और इसको सेफ पट्टी की मदद से थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे कटिंग कर लेता हूँ।
क्योंकि वहाँ पे सेफ पट्टी दीवार में लग रही है। अब देखिए मैं इस कपड़े को अलग रख लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर खींचता हूँ। अब यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे नीचे वाले निशान में मिला के, और इस तरीके से जो है निशान हम लगा लेंगे। ठीक है, अब निशान लगाने के बाद अगर लगता है कि आपको ये टाइट हो जाएगी, पहले वाली स्टैच है टाइट नहीं होगी, तो आप यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा में इस तरीके से एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं इसे बिल्कुल बराबर से कटिंग करूँगा, आधा इंच के मार्जिन से ही। ठीक है, इस तरीके से मैं इसमें कटिंग कर रहा हूँ। अब कटिंग कर लिया मैंने, इसको हम हटा देंगे। और दोस्तों अगर किसी को घेरा ज़्यादा चाहिए हो, कपड़ा भी बचेगा, तो हम इसको इस तरीके से जोड़ लगा के भी बढ़ा सकते हैं। आपका इजी दोस्तों अगर जैसे हैवी साइज और ज़्यादा आता है तो इसे यहाँ पे जोड़ लगा के इसका घेरा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें बारीक सिलाई लगती है जिससे कि मजबूती आए। तो ये पल्ला हमारा कट गया। सेम आपको दूसरे कपड़े में से दूसरा कपड़ा निकालना है, ऐसे बिछा के सेम इसी के बराबर कटिंग कर लेना है, बिल्कुल एकदम सेम कटिंग होगी। तो ये देखिए हमने दूसरे पल्ले को भी इस तरीके से कटिंग कर लिया। अब जैसे मैंने आपको एक मेजरमेंट बताया था कि हमारा यहाँ पे जैसे घुटना था, मैंने आपको बताया था 18 इंच है, और फिर आप इसे कम कर लेंगे 1.25 इंच, तो 2.5 इंच कम हो गया, 7.25 पे निशान लगाया था। इसी तरीके से थाई हमारी थी 28 का ये 14 हो गया, 14 में कम करते तो 13.25 आ रहा है। लेकिन ये दोस्तों खिंचाव आपका बिल्कुल ओके आ जाएगा, इसलिए मैंने नहीं रखा। अगर आपको लगता है कि आपको ये थोड़ी टाइट लगती है तो दोस्तों ये कपड़ा बचा है, और जो मैंने नापा था कपड़ा उसमें से भी ये कपड़ा बचा है, तो आप इसका यहाँ पे जोड़ लगा सकते हो। जोड़ लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों बता रहा हूँ मैं आपको। इसको ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है, और याद रखें इसमें आसन बड़ा कटा है। अगर दूसरा लाइक्रा होगा, ये साटन लाइक्रा कहते हैं इसको, एक लाइक्रा कपड़ा होता है तो चारों तरफ से खिंचता है, तो दोस्तों उसके अंदर आसन जो हमने 15 लिया है, आप उसे 11 इंच भी कटिंग कर लेंगे, वो बिल्कुल फिट आ जाएगा, चाहे वो कितना भी हैवी साइज हो। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखें, इधर किनारी है जिसमें किनारी में खिंचा होता है, हम उसे कटिंग कर लेते हैं। अगर आप कटिंग करते हैं तो पहले आप दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे, इधर एक इधर, फिर इधर भी ओवरलॉक कर लेंगे, इधर भी ओवरलॉक कर लेंगे। इधर किनारी है तो मैं ओवरलॉक इसमें नहीं करूँगा। फिर उसके बाद जब ये पूरा स्टिच हो जाएगा तो ये जो आपका घेरा दिख रहा है ना, इस पूरे घेरे में आपको ओवरलॉक करनी है। उसके बाद ये वाला जो नीचे का हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से में भी आपको यहाँ से ओवरलॉक करनी है, इधर भी इसे ओवरलॉक करनी है। फिर ये स्टिच कैसे होगा, तो चलते हैं मशीन पर और आपको ये बनाना सिखाते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली थी और इधर भी सिलाई लगा ली थी, फिर उसके ऊपर हमने ओवरलॉक कर ली। ये हमारी किनारी है इसलिए हमने ओवरलॉक नहीं करी। फिर हमने नीचे की तरफ में देखिए ओवरलॉक कर ली है, क्योंकि यहाँ पे हमें डबल में मोड़ के सिलाई नहीं लगती, इसलिए हमें ओवरलॉक जो करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए हमने कट लगा लिया था, जो फोल्ड का निशान था। अब इसको हम उसी के बराबर ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ओवरलॉक के बराबर से इधर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सिलाई लगाएं, बहुत आराम से दोस्तों सिलाई मतलब किसी भी मशीन पे चलेगी ये लाइक्रा। और इसको एक बार पकड़ के ऐसे आप खींच के थोड़ी सिलाई लगाएं ऐसे करके, क्योंकि जब ये लाइक्रा बढ़ेगा और सिलाई अगर आप खींच के नहीं लगाएंगे तो सिलाई टूट जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमें ये ऐसे पकड़ना है और देखिए इस तरीके से खींच के सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई लग गई। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, एक तरफ से, और पकड़ने के बाद यहाँ पर हम आसन की सिलाई जोड़ेंगे। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से पकड़ना होगा और जितना मार्जिन हमने छोड़ा है, मैं आधा इंच का मार्जिन से सिलाई लगाऊंगा पक्का। और पक्की सिलाई लगाने के बाद इसको देखिए एक बराबर ऐसे पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर भी हमें देखिए ऐसे पकड़ के सिलाई लगानी है। और जब हमारा आसन वाला हिस्सा आएगा तो हमें इसे इस तरीके से पकड़ के आसन तक सिलाई लगानी होगी। और फिर इसको मार्जिन को इधर वाले को दूसरी तरफ करना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और इसे यहाँ पे उतार देना है। तो ये देखिए हमने एक तरफ वाला हिस्सा फोल्ड करके एक तरफ हमने आसन की सिलाई भी लगा दी, जिससे पजामे वाला हिस्सा बंद हो चुका है। सेम हमें दूसरी तरफ भी ऐसे ही फोल्ड करना है और ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सिलाई जब हमारी दूसरी लग जाएगी उसके बाद हम एक और सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर अच्छी तरह खींच के, जिससे चटके नहीं। फिर हम एंड में आपको लास्टिक लगाने का तरीका बताते हैं। तो ये देखिए मैं आपको फिनिशिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक सिलाई और लगाई थी इसे फोल्ड करके, फिर एक सिलाई इसके ऊपर और लगा दी जिससे कि मजबूती आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने पक्का कर दिया आसन पे। और अब मैं इसे सीधा करूँगा, इस तरीके से हमें इसे सीधा कर लेना है। और ये ज़्यादातर ना एंकल लेंथ बनती है, जैसे अपनी अपनी पसंद है। अब ये एंकल लेंथ में है तो इसमें लंबाई नहीं बढ़ेगी, और जिसमें खिंचाव ज़्यादा होता है उसमें भी आपको लंबाई का हिसाब देखना पड़ेगा कि कहीं आपकी उसकी लंबाई ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पर सिंपल दोस्तों, कमर हमारी 41 इंच की थी तो हमने उसमें से घटा दी है 5 इंच।
ठीक है। 5 इंच घटाने के बाद 36 इंच की टोटल में लास्टिक लेनी है। ये हमारी 36 इंच की लास्टिक है और हमने इसे इस तरीके से जोड़ लगा लिया। अब जोड़ लगाने के बाद हमें ऐसे देखना है, और लास्टिक में भी एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, अगर लास्टिक सीधी है तो सही है, लेकिन अक्सर लास्टिक क्या होता है हल्की सी ऐसे घुमाव में होता है नीचे की तरफ डाउन में, ठीक है, तो वो डाउन वाला हिस्सा नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर आप निशान देख सकते हो, ये हमारी लंबाई का निशान है, तो हमें लास्टिक ऐसे रखनी होगी इस निशान पे, और अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल जड़ में हमारी ओवरलॉक के लगाएंगे सिलाई, तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट सिलाई लगेगी। तो जितनी भी चौड़ी आपको लास्टिक लेनी हो उससे आप एक पैर एक्स्ट्रा जो है सिलाई मतलब निशान लगा के कटिंग करेंगे। अब मैं यहाँ सिलाई लगाता हूँ। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद बहुत ही ईजी तरीके से ये लग जाएगी। अब इसमें कोई अलग से कपड़ा नहीं लगाना होता, हमें निशान पे देख सकते हो, आप चाहे तो पूरे उसमें निशान उठा लो, आपको आइडिया रहेगा। अब हम इसे एक बराबर ऐसे पलट के देखिए, ठीक है, अब आप देख सकते हैं, और इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ लगाएंगे सिलाई खींच के। दोस्तों मेरे को सिलाई खोलनी पड़ेगी क्योंकि बुकरम पे चढ़ गई। ऐसा हो जाता है, अगर आपको लगे कि बुकरम पे सिलाई चढ़ गई कभी भी, तो आप उसी टाइम हैंड टू हैंड खोल लो, कहीं ऐसा ना हो आप पूरे में सिलाई लगा लो फिर लास्टिक में जो गैजेस पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। और यहाँ पर जो थोड़ी सी मेरे से जो लास्टिक पे सिलाई लग चुकी है इस जगह पर, तो हम इसे खोलेंगे, फिर आपको लगा के दिखाता हूँ पूरी लास्टिक किस तरीके से आप फिनिशिंग से लगा सकते हैं। अब मैं दोबारा सिलाई लगा रहा हूँ। याद रखें सिलाई हमें लगानी ओवरलॉक के इस साइड में, इधर नहीं लगानी, और इसको बिल्कुल सही तरीके से लास्टिक पे भी आपकी सिलाई ना चढ़े, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई लगेगी खींच के, ठीक है। आपको कपड़ा खींचना पड़ेगा, किस तरीके से वो आप देखिए, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये मैंने कपड़ा रखा, ठीक है, नीचे का भी एक बराबर कर लेते हैं, जिससे कि ऊपर नीचे का एक बराबर आ जाए। ये उठ रहा है ना, इसको नीचे वाले को हल्का खींच लेंगे, जब इक्वल आ जाएगा ये, अब इसको हमें ऐसे पकड़ना है और इस तरीके से सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर हम ये खींच के सिलाई नहीं लगाएंगे तो जो भी पहनेगा और जब ये हिस्सा बढ़ेगा तो सिलाई चटक जाएगी। इस चीज़ का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। और देखिए बिल्कुल सिंपल आपको ऐसे रखना है, इसमें कपड़ा मोड़ने की झंझट नहीं है। ओवरलॉक करके बहुत आराम से आप यहाँ पे लास्टिक लगा सकते हैं। और लाइक्रा में इसी तरीके से लगती है। और यहाँ पर जो धागा है आप पहले कटिंग कर लो, क्योंकि दोस्तों फिनिशिंग ख़राब करता है। जब आप दोबारा से यहाँ पर आओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। अब इसको हम इक्वल इसी तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे में लास्टिक लगा लेंगे। सेम ऐसे फोल्ड करना है और इसी तरीके से सिलाई लगा के पूरे में लास्टिक हमें लगा लेनी है। तो ये देखिए इसमें ज़्यादा गैजेस नहीं पड़ेंगी, लास्टिक तो लग चुकी है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा है तो हम इसे ऐसे ऐसे खींच लेंगे। जितनी भी गैजेस पड़नी होगी ऑटोमेटिक दोस्तों ये आ जाएगी। और थोड़ी बहुत अगर ना भी आए तो हल्का हल्का आप अपने हाथ से इस पर सेट कर लें। इक्वल आनी चाहिए तभी अच्छी लगेगी इसमें, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, इधर वाले हिस्से को भी खींचूँगा। और लास्टिक देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये लगी है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों। लाइक्रा में इसी तरीके से लास्टिक को लगाया जाता है, आप देख सकते हैं। और ये जो भी साइज़ है ना ये आराम से उसको फिट हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ, कोई ज़्यादा हैवी अगर साइज़ आता है उसमें आप जोड़ भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। अब मैं इस पर लगाऊंगा 2 सिलाई, एक यहाँ, जिससे लास्टिक ना मुड़े। और लगाने का तरीका क्या है, इसको हमें ऐसे पकड़ना है, दोनों तरफ खींचना है और यहाँ लगानी है सिलाई। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है और इसी तरीके से आपको पूरे में सिलाई लगानी होगी। और फिर जब ये सिलाई लग जाएगी तो इतनी ही गैपिंग से हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए बनने के बाद इस तरीके से लास्टिक दिखेगी आपको। ऊपर नीचे लगाने से क्या होता है, लास्टिक मुड़ती नहीं है। तो 2 सिलाई आप हमेशा हर प्लाजो में अगर अपना बनाएं तो लगा दिया करें। और अगर आप कस्टमर को भी अच्छा बना के देना चाहते हैं तो उसमें भी आप 2 सिलाई लगा लिया करो, ये सबसे अच्छा रहता है। और आप देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये लास्टिक लग चुकी है। अब इसे जब प्रेस करना होगा तो हमें सिंपल दोस्तों इस तरीके से ऐसे रखना है और आप ये लाइक्रा पे प्रेस आराम से कर सकते हो। इस तरीके से हमें ऐसे रखना है और इसे प्रेस कर लेना, जिससे जितनी भी झोल होगी निकल जाएगी। और ये एंकल लेंथ में बनती है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कई लोगों की कन्फ्यूजन होगी कैसे आएगा। तो दोस्तों आसन में तो बिल्कुल खिंचाव नहीं है, इसलिए हमने बड़ा रखा है आसन। लेकिन अब मैंने 47 आपको हिप बताई थी इसकी, अब 47 का हाफ हो गया 23.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 22 हो गया। अब पूरा अगर मैं इसको खींचता हूँ, देखिए मैं इसको अभी अच्छी तरह खींचता हूँ, ये देखिए स्टैच कितना होगा, ये इतना स्टैच हो गया। अब मैं इतने स्टैच में इंची टेप रखता हूँ दोस्तों, ये जा रहा है 27 इंच के आसपास। 27 का हो गया 54 इंच, ठीक है। 54 इंच का पूरा घेरा हो गया। 27 हिप नापिए तो ये बिल्कुल आराम से फिट होगी। और नीचे हमने 10.5 इंच की रखी थी बॉटम और उसमें हमने कम कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे इंची टेप रखें
और इस टाइम थोड़ा सा खींचेंगे, जो पहनेंगे उसमें खिंचाव होगा, तो ये देखिए 5.25 ही ऑटोमेटिक आ गया। तो ये लाइक्रा में इस तरीके से बहुत आसानी से दोस्तों आप जो है बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके की नई नई वीडियो लेके आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।